हेलो एवरीवन, दिस साइड डॉक्टर अमित कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल पर। क्या है जी ये वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल? अभी इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और मैं अपने रेफरल कोड यानी अमित 10 का भी आपको एडवांटेज बताऊंगा जी, क्या फायदा होता है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक कंसेप्ट CSIR नेट में जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमेशा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। सो टुडे आई विल ट्राई टू डिस्कस ऑल द कंसेप्ट। ओके, दैट मीन्स कौन कौन से मेरे पास टेस्ट हैं जिनसे कि मैं इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल को ढूंढ सकता हूँ, कैसे मैं सर्च कर सकता हूँ कि कौन सा मेरा पॉलिनोमियल रिड्यूस हो रहा है और कौन सा मेरा इरिड्यूसिबल है। ठीक है ना? चलिए सबसे पहले लेकिन फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। ये जानते हैं कि मेरी अदर अदर कौन कौन सी क्लासेस हैं। नाउ देन द फर्स्ट क्लास इज द 45 डे क्रैश कोर्स। मंडे टू फ्राइडे होती है जी और टाइमिंग होता है इसका 11:30 AM, राइट। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आते हैं, जैसे कि अभी हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस लेके आए हैं। इसके अंदर उन सब क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। और प्लेटफॉर्म क्या होता है जी? प्लेटफॉर्म होता है वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल। जैसा कि आपने पहले पूछा था कि सर वाईफाई स्टडी CSIR नेट क्या है, मैं बता देता हूँ आपको। वाईफाई स्टडी CSIR नेट एक चैनल है यूट्यूब पर। यूट्यूब पे जाएंगे और आप वहां पर लिखेंगे वाईफाई स्टडी CSIR नेट, डेफिनेटली यू विल गेट दिस चैनल। क्या फायदा है सर और मेरे से कैसे रिलेटेड है ये? देखिए मेरी जितनी सारी वीडियोस हैं, जैसे कि 41 इसमें आपके पास जो है 31 के अराउंड हो चुकी हैं आपके पास वीडियोस 45 डेज में से। दैट मीन्स आप चाहते हैं कि मेरी सारी वीडियोस मुझे एक प्लेस पे मिल जाए और मैं कंटिन्यूअसली शुरू से अब तक उन सबको देख सकूं। तो क्या करना होगा मुझे जाना होगा वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल पर और वहां जाने के बाद मुझे वीडियोस को एक्सेस करना होगा। दैट मीन्स प्लेलिस्ट में जाइए वाईफाई स्टडी CSIR पे, प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाने के बाद मेरे नाम से, दैट मीन अमित कुमार से, आप मेरी सारी वीडियोस एक प्लेस पे एक जगह पर सारी सीक्वेंस में देख सकते हैं जी। ठीक है। तो ये है वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल का एडवांटेज। अब बात करते हैं अदर क्लासेस की। तो अनदर क्लास इज द स्पेशल क्लास। इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहे हैं जी, PYQ चले हुए हैं इसमें। और इसका प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी। टाइमिंग होता है 9:30 PM, बट मैं इसका टाइम चेंज करता रहता हूं, इसलिए आप क्या करें, फॉलो वाले बटन पर क्लिक करके रखें। इसको आप सभी एक्सेस, ये एवरीडे होती है जी और स्पेशल क्लास है, इसको आप सभी एक्सेस कर सकते हो। दिस क्लास आर फ्री। दैट मीन्स फ्री है तो इसका मतलब कंट्रोवर्सी का वर्ड, पेड भी कोई क्लासेस होती होंगी। पेड से मतलब यहाँ बेटा ये होता है कि आपको सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है या नहीं है। जैसे कि आपको नीचे दी गई है प्लस क्लास। क्या होता है ये सब प्लस क्लास? प्लस क्लास एक ऐसी क्लास होती है जो पूरी स्ट्रक्चर्ड होती है। व्हाट डू यू मीन बाय द सर स्ट्रक्चर? दैट मीन्स फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा लीनियर अलजेब्रा का कोर्स चला हुआ है आज, तो लीनियर अलजेब्रा में हम पूरे वो सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। दैट मीन्स पूरे लीनियर भाई कैसे शुरू करना है, उसके बाद क्या देना, उसके बाद क्या, वो सारा पूरा सीक्वेंस यहाँ पर आपको मिलेगी। लीनियर अलजेब्रा का पूरा कोर्स आप यहाँ पर पढ़ पाएंगे। दैट इज अ थिंग फॉर अ लीनियर अलजेब्रा। आफ्टर दैट आपको सारे PDF नोट्स मिलेंगे। इसके अंदर हम बताएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, क्या आपको अप्रोच लगानी चाहिए, मतलब डिटेल में पूरी तरीके से यहाँ आपका CSI नेट का सिलेबस करवाया जाता है जी, पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाता है। सारे एजुकेटर को एक्सेस कर लेते हैं। अगर आपने प्लस सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो सबसे अच्छी बात ये होती है सभी की लाइव क्लासेस ले सकते हैं, कहीं भी डाउट सेशन हो तो उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। और प्लेटफॉर्म फिर भी अनअकैडमी ही रहता है और इसका टाइमिंग 11 AM है जी। तो आप लोग जल्दी जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए दैट आप जो है लीनियर अलजेब्रा में जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ उन सबका एंजॉय कर सकें। नाउ देन कैसे सब्सक्रिप्शन लेना है इसके बारे में जानते हैं। हाउ टू टेक ए सब्सक्रिप्शन। आपको क्या करना होगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप, आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल में। जैसे ही आप उसने इंस्टॉल कर लिया, उस पर अपना एक अकाउंट बनाइएगा। अकाउंट बनाने के बाद जाइएगा नेट एग्जाम की कैटेगरी पर, क्लिक कीजिएगा CSIR UGC नेट बटन पे एंड देन क्लिक ऑन द गेट सब्सक्रिप्शन बटन एंड यू विल रीच टू दिस पेज, जिस पे 1 मंथ के सब्सक्रिप्शन के बारे में, 3 मंथ के सब्सक्रिप्शन के बारे में, 6 मंथ के सब्सक्रिप्शन के बारे में, 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन के और 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन के बारे में डिटेल दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल मेरा मन है कि मैं चाहता हूँ कि 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन मुझे मिल जाए। व्हाट आई हैव टू पे, आई हैव टू पे 11,550 रुपीज। दैट मीन्स अराउंड 960 रुपीज पर मंथ। बट अगर आपने ये कोड यूज कर लिया, इस कोड का नाम होता है जी रेफरल कोड। क्या है ये कोड सर? बड़ा छोटा है, इसको मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ जी। AMIT
S10 अगर आपने इस कोड को यूज किया, सो दैट मीन्स जैसे ही क्लिक करेंगे आप प्रोसीड टू पेपर, यू विल रीच टू द पेज जिसपे आपको ये कोड डालते ही यहाँ पर आप यू विल रीच टू दिस विंडो, और जिसपे आपको देखेगा क्या, हर जगह आपको 10% का डिस्काउंट मिल गया है जी। दैट मीन्स जो 11,550 का आपको सब्सक्रिप्शन मिलने वाला था 12 मंथ का, वो 10,395 रुपीज में मिल रहा है। सो ये पर मंथ पड़ जाता है जी अराउंड 866 रुपये, 866 रुपीज अराउंड, मैं कहूँगा 28 to 29 रुपीज पर डे। आई डोंट थिंक सो देयर इज अ प्रॉब्लम एंड देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू, और ये बहुत कॉस्टली पड़ने वाला है, नहीं। सो दैट इज अ गुड थिंग बेटा, आप लोग इसको सब्सक्रिप्शन को ले सकते हो, इससे गुड थिंग एंड बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए, ठीक है। क्योंकि जब हमें फेलोशिप मिलेगी ना, तो उसके मुकाबले ये कुछ भी नहीं है। सो यहाँ आप इतने सारे एजुकेटर को एक्सेस करोगे कि आपको नॉलेज की तो कमी नहीं आने वाली है, ठीक है ना। प्रोसीड टू पे कीजिएगा और यू विल रीच टू द पेज जिससे वो आपको पूछेगा भाई आप नेट बैंकिंग से अपना पेमेंट करना चाहते हैं या अदर मोड से, जैसे इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है एंड यू विल गेट योर सब्सक्रिप्शन। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपनी लास्ट फॉर्मल स्लाइड की, जो मैथमेटिकल साइंस एंड स्ट्रेटजी एंड एग्जाम पैटर्न है जी। ये इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कि उन लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि शुरुआत अभी आए ही हैं और इसके लिए क्या किया है उन्होंने, जस्ट तैयारी में ही आए हैं कि भाई ठीक है हम देख लेते हैं कि क्या होता है CSIR नॉट, और हम अभी इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं। तो दैट मीन्स उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जी फॉर द न्यू स्टूडेंट्स। नाउ देन हाउ टू मैनेज CSIR नोट, ये दोनों स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी है, चाहे वो ओल्ड स्टूडेंट हो चाहे वो न्यू स्टूडेंट हो। और बुक लिस्ट हमें मालूम होना चाहिए, एटलीस्ट ये बुक्स तो हमारे पास होनी चाहिए बिल्कुल भी, जो मैंने इसमें नाम दिए हैं इजी बुक्स है, आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो, लॉट ऑफ द क्वेश्चंस आर गिवन दीज बुक्स, ठीक है। सो सारे के सारे लिंक में किसके हैं, वाईफाई स्टडी CSIR चैनल के हैं, और आप लिंक के थ्रू भी जा सकते हो। चलिए जी, अब हम बात करते हैं अपने लेक्चर की जिसके लिए हम यहाँ पर हैं। तो क्योंकि मैंने क्या बात कही आपसे, मैंने कहा सर इरिड्यूसिबिलिटी मुझे देखनी है किसकी, पॉलिनोमियल की। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल रिंग को तो जान लें, पॉलिनोमियल रिंग क्या होती है। तो पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल रिंग के बारे में हम बात करते हैं। सो लेट अस सी दैट व्हाट इज द फॉर्मल डेफिनेशन। मैंने सिंपली कहा कि मेरे पास क्या है, लेट आर बी ए रिंग, कोई भी मैंने लिंक ले लिया, लेट आर बी अ रिंग, नहीं कह रहा हूं मैं इसके साथ कुछ भी, जस्ट अ रिंग है। देन द सेट, मेरे पास जो एक सेट बन के आएगा, देन द सेट, इवन दो इसको ऐसे कीजिए, देन द सेट, कैसा सेट, आर एक्स, इसका नोटेशन भी यही हुआ पॉलिनोमियल रिंग का, आर एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया जिसमें, ए एन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस डॉट 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 ए नॉट, वेयर जहां पर सारे के सारे जो कोफिशिएंट्स हैं दे बिलोंग्स फ्रॉम द सेट ऑफ अ रियल नंबर, ओके, एंड एन जो इसकी पावर दी हुई है, राइट। सो ए एन से शुरू किया हमने, ए एन माइनस वन से, बेटा ए एन है, दिस इज ए एन, ओके, दैट इज ए एन। नाउ देन ए एन एक्स की पावर एन, ए एन माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन, नेक्स्ट आएगा ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस, जैसे कि आप पॉलिनोमियल लिखते हो पॉलिनोमियल ही रखा है मैंने, बस यहाँ पे नोटेशन दे दिया। और एन बिलोंग्स इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर यूनियन अ सिंगलटन जीरो, यानी कि होल सेट आपको दिया गया है जी, होल सेट आपको दिया गया है। सारे कोफिशिएंट्स कहाँ से आ रहे हैं, आर से आ रहे हैं, लेकिन एन क्या है, क्या क्या हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है एन, और क्या हो सकता है जी, जीरो भी हो सकता है, ठीक है ना, कांस्टेंट नंबर मिल जाएगा आपको इसका मतलब। सो दैट इज ए थिंग विद दिस यू चॉइस ऑफ योर एन, आप एन डिग्री तक का पॉलिनोमियल ले सकते हैं, ठीक है। सो डेफिनेटली जब मैं बात कर रहा हूँ दिस इज ए एन डिग्री पॉलिनोमियल, तो मैं क्या कहता हूँ, ए एन इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो रिंग में कैसे आ गए जी, ये सारे आपके पास पॉलिनोमियल आ गए, तो यू कैन से दिस इज अ रिंग, ओके। ये कैसे रिंग है, बिकॉज आर एक्स मैंने एक सेट लिया है, देन द सेट दिस फॉर्म ए रिंग, ये आपको रिंग बनाता है किसके रेस्पेक्ट में, फॉर्म ए रिंग with respect to with respect to addition, with respect to addition and multiplication of polynomial, किसका जी, with respect to addition and multiplication of polynomial।
तो जी ये मुझे पता लग गया, मैं क्या पॉलिनॉमियल कैसे, कोई मेरे पास fx होगा एंड कोई मेरे पास पॉलिनॉमियल gx होगा। तो कैसे किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, हमने मान लिया कि fx और gx मेरे पास दो पॉलिनॉमियल है, तो हाउ यू विल डिफाइन द सम, fx प्लस gx इज व्हाट, मैंने यही कहा कि इसी तरीके की फॉर्म के हैं मेरे पास कि an से चल रहे हैं, सो दैट मीन्स व्हाट, कांस्टेंट टर्म के साथ जुड़ जाएगा जी। बस मैं लिखता जा रहा हूँ बेटा, आप इसको जानते भी हो। सो जो मेरे पास 1 डिग्री का आपके पास था उसके सारे कोफिशिएंट, जब मेरे पास x की पावर 1 यानी कि जो मेरे पास पॉलिनॉमियल है 1 डिग्री वाले कोफिशिएंट 1 डिग्री के साथ कांस्टेंट वाले कांस्टेंट के साथ, इसको b नोट ले लो। और जो मेरे पास 2 डिग्री के होंगे, फॉर एग्जांपल मैंने कहा a2, सो दैट विल बी द a2 एंड b2, क्या हो गया जी, x स्क्वायर आ गया, एंड सो ऑन चलेंगे तो हमारे पास क्या आया है, ए एन प्लस बी एन का, और सिंपली क्या आ गया जी, एक्स की पावर एन। आप आई होप आप लोग समझ गए होंगे, सिंपल यूजुअल एडिशन किया है, जिसके जिसके कोफिशिएंट थे एक्स के सारे एक साथ जोड़ लिए, एक्स स्क्वायर के एक साथ, इसी तरीके से एक्स की पावर एन के भी सारे साथ आप ऑलरेडी जानते भी हैं। एंड देन सिंपली एफ एक्स इंटू जी एक्स क्या हो जाएगा जी, दोनों का बिल्कुल जैसे आप करते आए हो बेटा, यूजुअल एडिशन यूजुअल मल्टीप्लिकेशन आपका है जो पॉलिनॉमियल में, वही यूज कर रहा हूँ। एम प्लस एन मैंने कोई भी कोफिशिएंट मान लिया एक्स की पावर एम प्लस एन, ठीक है ना। सो दैट मीन्स दोनों की क्या घातें जुड़ जाती हैं पॉलिनॉमियल में, सो दैट मीन्स दिस वन प्लस डॉट 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 प्लस a c1x plus a c0, that is a thing which you are getting। क्या क्या सर एग्जाम्पल होते हैं, थोड़ा सा ये भी बता दीजिए पॉलिनॉमियल रिंग के हमारे पास कैसे हैं। कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं, इन एग्जाम्पल्स को ही आप जर्नली अपने एग्जाम्स में देखोगे कि पाए जाते हैं, इन्हीं की आपके पास नेचर पूछेगा बहुत सारी। कैसे भाई, सेट ऑफ इंटीजर था, मैंने आर तो लिया था ना, आर इज जस्ट ए रिंग, सो दैट मीन्स मैंने एक जेड ले लिया, उसके ऊपर मैंने क्या किया, सेट ऑफ इंटीजर के ऊपर एक्स लगा दिया, दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ ए पॉलिनॉमियल रिंग। व्हाट इज अनदर एग्जांपल, मैं कह सकता हूं जी, सेट ऑफ अ रियल नंबर लिया और उसके साथ x लगा लिया, दैट इज अ एग्जांपल ऑफ ए पॉलिनॉमियल रिंग। ध्यान रखना यहाँ मैंने सिंपल r लिया है, बट यहाँ पर सेट ऑफ अ रियल नंबर है। ओके, नाउ देन अनदर हम क्या कह सकते हैं, मैंने सेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर लिया और साथ में फिर लगा दिया जी, कॉम्प्लेक्स रिंग बन गया। अब मैंने सेट ऑफ अ रेशनल नंबर लिया, फिर एक पॉलिनॉमियल, ये लगाने का मतलब है दैट इज ए पॉलिनॉमियल रिंग, इसमें पॉलिनॉमियल्स है मेरे पास सारे के सारे। ओके, और एक और देख लीजिएगा, जेड एन एक्स। सो व्हाट इज द मीनिंग, आप देखेंगे ये मेरे पास सारे क्या हैं, ये सब के सब मेरे पास जो है, क्यू क्या था, इनफाइनाइट है, सी क्या है, इनफाइनाइट एलिमेंट, आर क्या, इनफाइनाइट, ये सारे जेड आर सी क्यू सब इनफाइनाइट सेट थे, लेकिन जेड एन क्या है मेरे पास, एक फाइनाइट सेट है, यानी कि आपके पास फाइनाइट इनफाइनाइट पॉलिनॉमियल रिंग बनते जा रहे हैं जी। लेकिन यहाँ पर बेटा क्या होता है ना, यहाँ हम इस बात को नहीं कहते पॉलिनॉमियल रिंग मेरे पास है, बेटा यहाँ कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना। डेफिनेटली इसमें पॉलिनॉमियल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो मतलब पॉलिनॉमियल तो आपके पास इनफिनिट बनते जा रहे हैं, बट हमारी यहाँ बात होती है कैरेक्टरिस्टिक की, अभी इस पॉइंट पे भी आएंगे। खैर, अब कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स ध्यान रखिए, व्हाट आर दिस थिंग्स, हमें ये मालूम हो गया जी हमारे पास पॉलिनॉमियल रिंग क्या है। सो की पॉइंट फर्स्ट जो आपसे पूछे जाते हैं या आप इनको यूज करते हो, तो सबसे पहला की पॉइंट क्या है, यदि आपके पास जो आर है, जो आपने लिया, इफ रिंग आर, मैं सिंपली आर लिख रहा हूं, दैट इज नॉट द सेट ऑफ रियल नंबर, जस्ट रिंग है आर है, इज ए कम्यूटेटिव विद यूनिटी, इज कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, मैंने इसको सी आर यू लिख दिया, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। सो इफ रिंग आर इज सी आर यू, यानी कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, देन आपके पास क्या होगा जी, देन जो आपने आर एक्स बनाया, देन आर एक्स जो आपके पास बना इज ऑल्सो कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। सो कभी कभी आपसे एग्जामिनर क्या पूछता है, पूछ लेगा जी बताइए मेरा जो आर एक्स है, दिस इज ए कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी और नॉट। सो दैट मीन्स आपको अपने आर को देखना होगा, जो रिंग उसके साथ एसोसिएटेड है, बाहर की जो स्ट्रक्चर दिख रही है ब्रैकेट वाले एक्स से बाहर, आपको उसको चेक करना होगा क्या ये सी आर यू है, कम्यूटेटिव यूनिटी है, अगर वो है तो वो भी आपके पास सी आर यू हो जाएगा। मोर एवर, सो मोर एवर में क्या आ गई जी बात, सो लिख लीजिए इसको भी, मोर ओवर यूनिटी ऑफ, यूनिटी का मतलब आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है, यूनिटी ऑफ आर एक्स इज
same as the same as that of r, as that of आपके पास r। देखो यहाँ पर दो टर्म होते हैं बेटा, एक तो टर्म होता है यूनिट और एक टर्म होता है यूनिटी। आई एम टॉकिंग अबाउट द यूनिट, यूनिटी, ठीक है ना। सो यूनिटी ऑफ आर एक्स इज सेम एज द दैट ऑफ रिंग आर। चलिए अभी बात करते हैं यूनिट की भी, यूनिट क्या होती है, ठीक है। सो की पॉइंट 2 से आपको थोड़ा सा और आइडिया लगेगा कि व्हाट इज द की पॉइंट 2। सो की पॉइंट 2 क्या कहता है, इफ द रिंग R, if R is an integral domain, जरूरी नहीं है ना कि आपके पास इंटीग्रल डोमेन भी हो। if R is an integral domain, इंटीग्रल डोमेन, फॉर एग्जाम्पल देखो मैंने Z6 ले लिया, दैट इज नॉट इंटीग्रल डोमेन, नॉट इंटीग्रल डोमेन। क्यों नहीं है, इसके अंदर 2 और 3 का प्रोडक्ट क्या आ जाता है जी, 0, दोनों ही नॉन जीरो नंबर है, जबकि प्रोडक्ट क्या आ गया 0, सो दैट इज नॉट अ इंटीग्रल डोमेन। सो दैट इज अ रीजन। फर्स्टली मुझे क्या कहा, जो मैं R लूं दैट मस्ट बी द इंटीग्रल डोमेन, फर्स्टली बात। ओके, if R is an integral domain, then unit of R, then units of the ring R and Rx, R की और Rx की जो यूनिट्स हैं, R सेम, दोनों की दोनों क्या होती हैं जी, सेम होती हैं। तो बी केयरफुल अबाउट दैट। अगर R इंटीग्रल डोमेन है तो आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है, सिंपली क्या देखना होगा, यूनिट ऑफ R देख लीजिए, Rx की भी वही यूनिट बनने वाली है जी। सर एग्जांपल देखिए बताइए, हमें समझ में नहीं आया, तो चलिए एग्जांपल की बात कर लेते हैं जी कि क्या है हमारे पास, एक छोटा सा प्यारा सा एग्जांपल। सो लेट अस टेक दैट। आप देखिए द यूनिट, सिंपली निकालिए द यूनिट ऑफ जेड, द यूनिट्स ऑफ जेड, सेट ऑफ इंटीजर्स क्या क्या है जी, आर, क्या आ गए जी 1 एंड -1, यही तो है दो एलिमेंट आपके पास जो यूनिट्स है इसके पास, ठीक है। सो यूनिट से मतलब भी समझ रहे हैं ना आप, यूनिटी और यूनिट्स में डिफरेंस क्या है, यूनिट्स का मतलब है द एलिमेंट्स दैट पॉजेस द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ओके, और यूनिटी का मतलब द एलिमेंट विच इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है, दैट इज अ थिंग। सो दिस इज द डिफरेंस ऑन द यूनिटी एंड यूनिट, दोनों में इन टर्म में डिफरेंस रखना है बेटा, ठीक है। सो यूनिट ऑफ जेड का 1 और -1, इन्हीं दो का आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, ठीक है। नाउ देन थिंक, देन आपने जो बनाया इसके अंदर द यूनिट्स ऑफ दिस, सो यूनिट्स ऑफ जेड एक्स, आपने क्या बना दिया जी, एक पॉलिनोमियल रिंग जेड एक्स बना दिया। क्या हो जाएंगी, बाय द रूल दे विल बी ऑल्सो 1 एंड -1। सिंपली आप क्या एग्जांपल ले सकते हो, सो इनफाइनाइट नहीं, हमें तो फाइनाइट वाले का दिखाइए आप। सो मैंने कहा कि मेरे पास जो R है, सिंपली रिंग जो है दैट इज Z3, Z3 ले लिया मैंने, राइट। व्हाट आर द एलिमेंट्स दैट हैव पोजेस द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यूनिट्स क्या है आपके पास 1 और 2, दोनों के दोनों यूनिट्स हैं, तो दैट मीन्स द यूनिट्स ऑफ Z3 आर, कौन कौन से हैं, 1 भी है जी और 2 भी है। सो यूनिट्स ऑफ आपके पास Z3X जो बना आपके पास, तो उसके क्या होंगे यूनिट्स, और ऑल्सो 1 एंड 2। इज इट ओके टू यू, दैट्स गुड। सो हमें बस इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है जी कि वो बट कंडीशन दी गई है दैट मस्ट बी द इंटीग्रल डोमेन। कभी एग्जामिनर Z6X में पूछने लगे और उसमें भी निकाल के आप रख दो, ऐसा नहीं कीजिएगा जी। तो चलिए अगले की पॉइंट पे चलते हैं। व्हाट इज अवर थर्ड की पॉइंट, ये कहता है इफ R इज फील्ड, अगर मेरे पास फील्ड दिया गया हो, राइट, लाइक दिस आपको दिया गया है Z3, इफ R इज ए फील्ड देन Rx इज, देन Rx जो भी आपके पास पॉलिनोमियल रिंग बना, अगर आप R जो सेट था वो सेट कैसा लेके चल रहे हो, फील्ड लेके चल रहे हो आप, दिस स्ट्रक्चर को आपने बात की। सो इफ R इज ए फील्ड
then Rx is an integral domain. Then Rx is an integral domain. So R is an integral domain. Okay, but Rx is never filled. क्या हो गया जी? never आपके पास आ गया जी filled, यानी कि कोई भी स्ट्रक्चर पड़ी हुई है आपके पास, कोई भी पॉलिनोमियल रिंग फील्ड नहीं बन रही है जी। ठीक है, आपके पास क्या है, आर फील्ड था, लेकिन आप कहने लोगे आर एक्स विल बी द फील्ड, नेवर, दैट विल बी द नेवर फील्ड। सो बी केयरफुल अबाउट दैट, आर एक्स कभी फील्ड नहीं बनने वाला है। तो ऐसी जगह कहीं आप स्ट्रक्चर मत लगा देना जी, इस चीज को ध्यान करके बेटा। कभी कभी हमारे मन में आता है ऐसा कि भाई आर तो फील्ड था तो चलो आर एक्स को भी फील्ड कर दो, ऐसी गलती नहीं करनी है। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल की भी बात कर लेते हैं हम। व्हाट इज द एग्जाम्पल, मैंने कहा कि जेड पी एक्स ले लीजिए जी आप, जेड पी एक्स, राइट। पी इज ए प्राइम नंबर, तो डेफिनेटली जेड पी क्या था मेरे पास, जेड पी तो फील्ड था, हर प्राइम के लिए जेड पी क्या बन जाता है। सो बट आप क्या देख रहे होगे, जेड पी एक्स इज नॉट ए फील्ड, इज नॉट फील्ड। हाउएवर जेड पी कैसा है आपके पास, हाउएवर जेड पी, पी इज प्राइम, ब्रैकेट में लिख देते हैं पी प्राइम इज फील्ड। ठीक है, सो बी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स। तो चलिए जी एक और लिख लेते हैं, कितने की पॉइंट्स हो गए हैं, 3, तो चौथा की पॉइंट भी लिख लेते हैं और आप इस पे इंपॉर्टेंट बना सकते हैं, दिस इज द इंपॉर्टेंट की पॉइंट। क्यों जी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब आप लिख लीजिए इफ, अगर मुझे किसी तरीके से मालूम है इफ आर बी इफ R is a ring, अगर R मेरे पास रिंग है, देन क्या हो गया जी, देन Rx अपॉन, सिंपली मैंने क्या ले लिया जी, एक आइडियल X ले लिया, दैट इज नथिंग, दैट इज आइसोमॉर्फिक टू द R। रफ लैंग्वेज में क्या कहोगे जी, ये X से X कट गया और कुछ भी नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सो वेयर X इज आइडियल जनरेटेड बाय X, वेयर, इसको हम ऐसे लिखा हुआ है ना, x इज आइडियल जनरेटेड बाय x। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल की भी हम बात कर लेते हैं इसके, क्या हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको कहा गया इफ हमें कह दिया, एग्जाम्पल ले लीजिए, हमने क्या जेड एक्स, जेड एक रिंग ले लिया, उसका पॉलिनोमियल रिंग बना दिया जी जेड एक्स, और सिंपली मैं कहूं आपको कि एक्स इसका आइडियल है, तो किसके आइसोमॉर्फिक जाने वाला है, सिंपली जेड के। ओके, सिमिलरली व्हाट आई कैन डू, जेड पी ले लिया मैंने फाइनाइट के केस में, जेड पी एक्स पॉलिनोमियल रिंग बना दिया और जनरेटेड बाय एक्स आइडियल ले लिया उसके नीचे, किसके आइसोमॉर्फिक, जेड पी के। तो चलिए जी अब आता है हमारे पास की पॉइंट 5, लेकिन उससे पहले तो मुझे चेक करना होगा एवरीथिंग इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। तो चलिए मैं सॉफ्टवेयर को अपने देख लेता हूं कि भाई ये ठीक ठाक काम भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इज इट वर्किंग प्रॉपरली, यस दैट्स वर्किंग प्रॉपरली। सो लेट अस कम टू द नेक्स्ट की पॉइंट, कि नेक्स्ट की पॉइंट हमारे पास क्या है जी। ठीक है, सो चलिए जी अब बात करते हैं एक और चीज, फिफ्थ की पॉइंट पे आ जाइए जी आप। क्या है फिफ्थ की पॉइंट, इफ, देखो अपने आप ही रेड हो गया, इंपॉर्टेंट है, दैट मीन्स इफ आर इज कम्यूटेटिव रिंग, यानी कि सी आर यू, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। ठीक है, एंड पी आपके पास इज प्राइम आइडियल, इज प्राइम आइडियल ऑफ द रिंग आर। ठीक है, देन आपके पास क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, देन आपके पास जो पी एक्स बना, क्या कहा मैंने, आर बी ए कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एंड पी इज ए प्राइम आइडियल, सिर्फ आर की बात हो रही थी जो हमारे पास है,
और P इज ए प्राइम आइडियल ऑफ R, देन Px जो P से जो हमारे पास प्राइम आइडियल था उसका पॉलिनॉमियल रिंग मैंने बनाया, Px इज ए प्राइम आइडियल, इज prime ideal of Rx. So what is this? Px is the prime ideal of my ring Rx. ठीक है ना जी? तो चलिए अब हम और भी मूव करते हैं, कुछ और पॉइंटों के बारे में भी जानते हैं. What is that? The most important one is this. Let R be a commutative ring and if कुछ चीजें ध्यान रख लीजिएगा कि कब हम बात करते हैं नीलपोटेंट की, कब हम बात करते हैं जीरो डिवाइजर्स की, और कब हम बात करते हैं यूनिट की इन द पॉलिनॉमियल रिंग. ठीक है ना? तो दिस इज द केस, उस केस को भी हम डिस्कस कर लेते हैं जी. सो दैट इज अ थिंग, क्योंकि ये भी हमें मालूम होना जरूरी है बेटा. एग्जामिनर कभी भी पूछ सकता है कि आपको एक पॉलिनॉमियल रिंग दे देगा, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ दिस वन, what are the zero divisors of this polynomial ring or what are the nilpotent element of this ring. जो polynomial दिया होगा उसको पूछ सकता है क्या ये यूनिट है, क्या ये जीरो डिवाइजर्स है, या ये nilpotent है. सो इसके लिए हम इनकी बातें जाननी होंगी, ये क्या की पॉइंट्स है. सो लिख लीजिएगा, what is that? let R be a commutative ring. क्या दिया गया है जी? commutative ring. commutative ring. If fx is equal to, जिस पॉलिनॉमियल को पूछना चाह रहे हैं, तो पॉलिनॉमियल क्या दिया? fx is equal to a0 plus a1x plus a2x square plus dot 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 plus a m x की पावर m belongs in the polynomial ring Rx. ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया जी? दिस इज ए सम पॉलिनॉमियल. देन आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी जी? Then first, fx is zero divisor. क्या हो जाता है जी? fx is a zero divisor if there exists a b which is not equal to 0 and belongs in R such that, क्या हो गया जी? such that b a0 is equal to b a1 is equal to b a2 is equal to dot 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 is equal to b am is equal to 0. सर ये क्या किया आपने भाई? मैंने वो जो डिफिनीशन थी ना जीरो डिवाइजर्स की, क्या कहते थे? दो नॉन जीरो एलिमेंट लो, उनका प्रोडक्ट दे तो जीरो आता है या ही नहीं आता है, मुझे ये देखना होता था जीरो डिवाइजर्स के लिए. अब मैंने यहाँ पर क्या देखा, मैं R से कोई नॉन जीरो एलिमेंट उठाऊं और जितने भी कोफिशिएंट मुझे दिखाई दे रहे हैं इस पॉलिनॉमियल में, उन सब पॉलिनॉमियल के जब सब कोफिशिएंटों के साथ प्रोडक्ट करके देखूं, क्या वो सारे इक्वल हैं और क्या वो सारे इक्वल टू जीरो हैं. सो दिस इज द पर्पस ऑफ. अगर ऐसा हुआ तो आप सिंपली कहेंगे जी वेरी गुड, दिस इज पॉलिनॉमियल इज ए जीरो डिवाइजर. इज इट ओके? दैट्स थिंग. तो चलिए ये तो हमें पता लग गया. क्या पता लग गया जी? हमें पता लग गया जीरो डिवाइजर का. अब हम कुछ और भी बात कर लेते हैं. दैट मीन्स अब हम बात करते हैं नीलपोटेंट की. सो लिखिएगा fx is nilpotent. fx is nilpotent. nilpotent का मतलब होता है, यानी कि हम जनरल क्या जानते हैं? a की पावर n इज इक्वल टू 0. यानी कि वो मैट्रिक्स दी हुई है, मैट्रिक्स में क्या पूछते हो? a की पावर n इज इक्वल टू 0, यानी कि किसी पावर करने पे वो 0 हो जाए तो हम बोलते हैं nilpotent मैट्रिक्स होती है. तो यहाँ पॉलिनॉमियल को कैसे बोलेंगे? देखो इंपॉर्टेंट लग रही है ना डेफिनेशन, बच्चे इनको पूछने लगा है अब एग्जामिनर आपसे. तो fx is nilpotent if and only if, that means if a naught comma a1 dot 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 am are nilpotent in the ring R. यानी कि मुझे क्या देखना होगा? जितने भी ये कोफिशिएंट दिए हुए हैं इन सब कोफिशिएंटों को देखूंगा कि क्या सारे जीरो हो रहे हैं उसी पावर करने पे जीरो. किसके अंदर? इस रिंग R के अंदर. दैट इज माय पर्पस इन दिस केस, दैट आई हैव टू बी सर्च हियर. ओके नाउ तो नीलपोटेंट आप बोल देंगे कि मेरा एफएक्स जो है नीलपोटेंट है.
नाउ हाउ मैं एक और दो कंडीशन आपको और दूंगा जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा ना इस पे पॉइंट पे, तो वहां पर मैं आपको लोगों के साथ उसको डिस्कस करूंगा कि क्या हमारे पास कोई और भी वे होता है निलपोटेंट चेक करने का। तो आंसर आएगा जी यस, अफर्मेटिव आएगा आपके पास। ठीक है, तो सी देखते हैं, अब यूनिट भी देख लेते हैं जी। जब हमने ये जान लिया है fx is unit, this polynomial is a unit, okay, in the polynomial ring Rx if and only if, कब a नॉट इज यूनिट। सबसे पहले तो मुझे क्या देखना होगा, जो कांस्टेंट टर्म पड़ा हुआ है इसको आई हैव टू बी सर्च दिस वन, और देखना होगा क्या ये यूनिट है, इज ए यूनिट। अगर यूनिट है तो पहली कंडीशन हुई, ओके। एंड जितने भी मेरे पास a1 a2 डॉट 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 am है आर nilpotent, are nilpotent in R. So this is a three important condition जो कि आप हमेशा देखते रहोगे और आपको मिलती रहेंगी। क्या स्ट्रक्चर, जब भी कभी जीरो डिवाइसेस देखने हो, nilpotent देखने हो कि मेरा जो पॉलिनोमियल है क्या वो जीरो डिवाइजर है, क्या वो nilpotent है, क्या ये यूनिट है, तो ये थ्री कंडीशन विल हेल्प यू कि हाँ हमारा क्या आंसर मिलने वाला है। ऑप्शन में भी बहुत बार आपको ये डिस्कार्ड करने में हेल्प करने वाली है जी डिफिनेशन। तो एक और स्ट्रक्चर छोटी सी देख लीजिए जी। क्या देखना है हमें, हमें देखना है जो हमारे पास पॉलिनोमियल रिंग है Rx, ओके, और मैं कहूं कि इसके नीचे एक आइडियल प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर प्लस वन, दैट इज नथिंग, दैट इज आइसोमोर्फिक टू द सी, ओके। सो ऐसी स्ट्रक्चर्स भी आपको मालूम होनी चाहिए जी। तो काफी कुछ जान लिया सर अब हमने। किस चीज के बारे में जान लिया भाई, पॉलिनोमियल के बारे में, पॉलिनोमियल रिंग के बारे में, कुछ जीरो डिवाइजर्स यूनिट निलपोटेंट के बारे में, और छोटी छोटी इनकी की पॉइंट्स के बारे में भी कि कब अगर हमारे पास कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है तो हम क्या बोलेंगे भाई Rx भी हमारा कम्यूटेटिव रिंग यूनिटी हो जाएगा। और अगर हमारे पास R इंटीग्रल डोमेन है तो हम क्या बोलेंगे भाई जो इसकी यूनिट थी R की, वही यूनिट्स हमारी किसकी, Rx की हो जाएंगी। हमें ये भी मालूम हो गया R भले ही हमारा फील्ड हो लेकिन Rx तो कभी फील्ड नहीं बनने वाला है जी, नेवर फील्ड। सो ऐसी छोटी छोटी बातें हमें माइंड में रखनी होती हैं जब हम एग्जाम में जाते हैं, तो इनको आप रिकॉल करते रहिएगा जी। अब हम शुरू करते हैं अपने उस चीज के लिए जो हमने टाइटल दिया है इरिड्यूसिबिलिटी। क्या मीनिंग होता है इरिड्यूसिबिलिटी का और रिड्यूसिबिलिटी का। देखो ये टर्म यूज किया गया है पॉलिनोमियल के लिए। सो मैं रफ दिखाता हूं, पहले एक ओवरव्यू छोटा सा आपको, उसके बाद हम फॉर्मली स्टार्ट करेंगे इसको। सो क्या बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं इरिड्यूसिबल की। सो इरिड्यूसिबल किसका, साथ साथ लिखते हैं हम वर्ड पॉलिनोमियल, राइट। तो सर हमारे पास पॉलिनोमियल तो है, दो टर्म यूज किए जाते हैं, एक तो यूज किया जाता है रिड्यूसिबल, ओके, और दूसरा किया जाता है आपका इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल। सर पॉलिनोमियल अभी हमने लिखा था, कैसा था, fx इज इक्वल टू a नॉट प्लस a1 x प्लस डॉट 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 प्लस a n x की पावर n, ऐसा कोई हमारे पास पॉलिनोमियल था। इसका रिड्यूस होना और इरिड्यूस होने से क्या मतलब होता है, पहले कोशिश करो इस समझने की। देखो बेटा रिड्यूस होने का मतलब है कि मैं x जो भी, क्योंकि Rx पे हमारे पास जो पॉलिनोमियल रिंग बनता है वो Rx बनता है, तो मैं x में ही है हमारे पास पॉलिनोमियल ना, तो मैंने कहा x की मैं कोई वैल्यू ढूंढ लूं। मैंने कहा कि मेरे पास कोई वैल्यू है ऐसी, कोई भी मेरे पास, मैंने x नॉट वैल्यू ढूंढ ली। अगर x नॉट की वैल्यू यहां मैं पुट कर दूं x इज इक्वल टू x नॉट, दैट मीन्स fx नॉट निकालूं, और जैसे ही रखा और ये वैल्यू मेरे पास जीरो आ जाए, यानी कि पॉलिनोमियल के पास क्या कहें, यानी कि क्या हुआ, ये x इज इक्वल टू x नॉट इज ए जीरोस फॉर दिस पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल को जीरोस बना रही है। सो हमें अगर ऐसा हो जाए तो हम बोलते हैं कि जो मेरा पॉलिनोमियल है दैट इज ए रिड्यूस हो गया, रिड्यूसेबल। तो एग्जामिनर अब साहब हर क्वेश्चन में आपसे यही पूछेगा कि भाई रिड्यूस कब हुआ और इरिड्यूसेबल कब हुआ, तो दिस इज अ पहली थिंग हमारे पास आ गई, राइट। नाउ देन, और अगर ऐसा ना हो, मैं कहूं कि भाई ठीक है मैंने fx नॉट इज नॉट इक्वल टू जीरो, x नॉट पुट करने पे ना ढूंढ पाऊं मैं, सो इसका मतलब क्या होगा जी, हमारे पास पॉलिनोमियल कैसा हो जाएगा जी, वो हो जाएगा आपके पास इरिड्यूसेबल। रिड्यूस यानी कि द पॉलिनोमियल हैज ए जीरो, इरिड्यूस मींस पॉलिनोमियल डू नॉट हैव ए जीरोस, ठीक है।
अब ये एक्स नॉट कहाँ से सर्च करें? एक्स नॉट के लिए हमेशा वो आपको एक देगा, भाई जो भी मेरे पास फील्ड बना है या कोई ना कोई डोमेन देगा आपको जरूर, जिसमें से मुझे सर्च करना होगा। अब एक और बात यहाँ पर आती है, सर अगर मैं कहूं कि एक्स नॉट बिलोंग्स इन द सी, ठीक है, सी सेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, तो बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा आप क्या जानते हो, कोई भी इक्वेशन कोई भी पॉलिनोमियल हो इसके पास तो इसमें रूट मिल जाता है ना उसका, ये रूट ही तो है ना, जीरोस जिसे हम बोल रहे हैं, दिस इज ओके, बिकॉज यहाँ हम जीरोस बोलते हैं और इक्वेशंस के लिए बेटा रूट यू वर्ड यूज करते हैं। सो दैट मीन्स हमें क्या पता लग गया जी, जैसे ही हमने पुट किया इसके अंदर तो हमेशा ही जीरो, यानी कि इसके अंदर तो हमेशा ही रिड्यूस हो जाएगा सी के अंदर, पहला आपको की पॉइंट मिल जाता है ये, ठीक है। सो चलिए कुछ क्राइटेरिया कुछ कंडीशंस इन सब के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। सो लेट अस कम टू दिस वन। सो सबसे पहले हम इसको जानने की कोशिश करते हैं, ये हम समझ गए हैं कि रिड्यूसिबिलिटी इरिड्यूसिबिलिटी में एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाहता है, तो लिखिएगा लेट आर, so कुछ पॉइंट्स, let R be an integral domain, let R be an integral domain, तो सबसे पहले उसके पास जीरो डिवाइजर्स नहीं होने चाहिए जी, let R be a integral domain, फुल स्टॉप कीजिए, ए पॉलिनोमियल, a polynomial affects of the polynomial ring Rx, okay, of positive degree मतलब डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ऑफ पॉजिटिव डिग्री, दैट मीन्स आप यहां लिख सकते हैं डिग्री ग्रेटर और इक्वल टू 1 is said to be an irreducible polynomial over R if it cannot, जनरल भाषा जनरल डेफिनेशन को समझने की कोशिश कीजिएगा, if it cannot be expressed, if cannot be, it cannot be expressed as product of, it cannot be expressed as product of two polynomial of positive degree, of positive degree. So in other word आप क्या लिख सकते हो, in other words, जो आपने पॉलिनोमियल लिया fx is equal to gx into hx, ठीक है, देन डिग्री, आपके पास जो डिग्री है g की, डिग्री ऑफ gx इज इक्वल टू 0, या तो इसकी डिग्री होगी देन आइदर, और hx की डिग्री आपके पास, डिग्री ऑफ hx इज इक्वल टू 0, तभी ऐसा पॉसिबल है, अदरवाइज यू कैन नॉट राइट इट। इज इट ओके? सो इन चीजों को आप थोड़ा सा ध्यान रखिए जी। तो ये तो हुई हमारी फॉर्मल डेफिनेशन। सो कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, किस किस क्राइटेरिया को देखेंगे, अब हम उनके बारे में भी बात कर। सो चलिए जी, सॉफ्टवेयर इज वर्किंग प्रॉपरली, नाउ वी कम टू द पॉइंट कि भाई अब हमने डेफिनेशन तो फॉर्मल देख ली है, अदर वर्ड्स भी देख लिया है कि fx अगर gx इंटू hx में लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल लिखा है, तो पक्का एक आपका डिग्री जीरो का, आइदर तो gx इज ऑफ डिग्री जीरो और अनदर hx आपका डिग्री जीरो का होगा। तो एक एग्जांपल भी ले लेते हैं जी, क्या एग्जांपल ले लेते हैं सर? सो लेट अस कंसीडर द एग्जांपल। क्या मैंने एक पॉलिनोमियल ले लिया fx इज इक्वल टू 2x square plus 2, right? So how it can be written as, that is simply a 2x square plus 1, और कहाँ, in zx, in zx polynomial ring zx के अंदर fx is irreducible, मैं क्या कहूंगा, fx is
इरिड्यूसेबल। क्यों सर इरिड्यूसेबल क्यों? क्या आपके पास ऐसा है कि आप इस fx के फैक्टर कर सको? दैट मीन्स मैं कहूँ आपको, क्या आप लिखोगे इसको? देयर इज नथिंग, देयर इज 2, मैंने कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसके अलावा क्या मैं पॉजिटिव डिग्री के कोई फैक्टर कर पा रहा हूँ? नहीं सर, नहीं कर सकते। सो दैट मीन्स जेड के अंदर, यानी कि मेरे पास सेट ऑफ इंटीजर्स जो इसके, अगर मैं देखूं सिंपली क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या लिख सकते थे आप इसको? एक्स माइनस आई, एक्स प्लस आई, बट आई कहाँ बिलोंग करती है बेटा? वो तो जेड में नहीं बिलोंग करती ना। इसका मतलब ये जेड के ऊपर इरिड्यूसिबल हो गया है। ओके ना, दैट्स अ थिंग। सो आप क्या लिखेंगे? fx इज इरिड्यूसिबल since fx cannot since fx cannot be expressed बाय द डेफिनेशन कर रहे हैं, फिर हम आपको कुछ टेस्ट भी बता देंगे और प्रोसेस भी बताएंगे कि और क्या होता है। कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव डिग्री पॉलिनोमियल। तो हमें क्या मिला कि ये पॉजिटिव डिग्री पॉलिनोमियल में नहीं लिखा जा सकता। बट सर क्या हमेशा हमेशा हमें सिर्फ बाय डेफिनेशन ही देखना होगा? क्या हमेशा ऐसा ही देखना होगा? तो आंसर आता है जी नहीं, ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है। आपके पास बहुत सारे टेस्ट हैं। तो चलिए इरिड्यूसिबिलिटी के टेस्टों की तरफ अप्रोच करते हैं। सो व्हाट आर द टेस्ट फॉर इरिड्यूसिबिलिटी? सो द हेडिंग विल बी हियर, इरिड्यूसिबल टेस्ट। Irreducible test. क्या है टेस्ट? Let us see that. The first one is this one. If a polynomial affects, if a polynomial, if a polynomial affects of degree, obviously strictly greater than 1 ही होगी, ठीक है, otherwise फैक्टर क्या कर पाओगे उसके? fx of degree greater than 1 and f of a is equal to 0 for some a belongs in the field f, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया आपके पास फील्ड, ठीक है। सो दिस स्टैंड फॉर द फील्ड सिंबल f, देन fx इज, आपके पास जो पॉलिनोमियल है, द पॉलिनोमियल fx इज रिड्यूसिबल ओके ओवर f, जो भी मेरे पास फील्ड दिया हुआ था। तो सिंपली क्या हुआ, इसको हम बोलते हैं, आपके पास रूट निकाल लिया आपने, सिंपली आप रूट फाइंड आउट कर पाए। आपने देखा कि ये जो रूट है ये कहां से बिलोंग कर रहा है, यानी कि जीरोस मिली ना इसकी, आपको पॉलिनोमियल की जीरोस मिल गई, इसको जीरोस बोलते हैं, ठीक है। रफ लैंग्वेज में हम रूट भी बोल देते हैं, लेकिन रूट से मतलब होता है इक्वेशन के लिए स्टैंड करता है वर्ड, और जीरोस स्टैंड करता है पॉलिनोमियल के लिए। सो यानी कि हमने अगर किसी फील्ड से कोई वैल्यू ऐसी ढूंढ ली जिसके ऊपर हमारा पॉलिनोमियल जीरो हो जा रहा है, तो हम कहते हैं कि हमारा जो ये पॉलिनोमियल था ये रिड्यूस हो गया है जी, ये इरिड्यूसिबल नहीं रहा। ओके, दैट्स अ थिंग। तो ये तो 1 डिग्री का रहा। अगर 1 डिग्री की सिचुएशन हो, फॉर एग्जांपल मैं कहूं आपके पास, आपको दिया हुआ है जी fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। ओके, ये पॉलिनोमियल दिया गया था, और कोई पूछ ले आपसे कि सर ये रिड्यूसिबल है या इरिड्यूसिबल है इन जेड एक्स कह दे, या आपको कह दे कि भाई z5x, z7x, z5x कह दे, तो ऐसी कोई भी बातें कही, तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है, इसको देखिए, इक्वल टू पुट कर दीजिए जी, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। सो अगर मैंने यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 रखा, यानी कि व्हाट विल बी द वैल्यू 0, और f ऑफ माइनस 2 रखा, देन ऑल्सो इक्वल टू 0, यानी कि 2 और माइनस 2 जीरोस दे रहे हैं। क्या 2 एंड माइनस 2 इसके अंदर बिलोंग करते हैं? हमने कहा यस, 2 और माइनस 2 बिलोंग्स इन द जेड, आपके पास जेड नहीं, जेड के अंदर, राइट। और हमने कहा क्या, ये तो बिलोंग करते हैं 2 एंड आपके पास बिलोंग करता है किसके अंदर? Z5 के अंदर। सो दैट मीन्स व्हाट हैपन,
दैट इज रिड्यूस हो गया है जी, ये Z5 में भी हो गया है। और देखो 1 डिग्री का था तो हमने ZX में भी निकाल लिया। और जबकि यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास फील्ड भी पड़ा हुआ है, ऐसे भी देख सकते हो। और सिंपली कहूँ मैं आपको कि सिंपली सर Z5 दिया हुआ है हमें, तो तब भी आपको क्या करना होगा, Z5 में वैल्यू क्या है 0 1 2 3 4, तो तब भी तो इसमें बिलोंग करता है। सो दैट मीन्स ये वर्क करता है। आपके पास डिफिनेशन हमने तो सिर्फ फील्ड के लिए दिया गया था, लेकिन ऐसे भी आप उसको सोच सकते हो, ऐसे भी वर्क करता है फील्ड के साथ साथ आपके पास ये रिंग में, क्योंकि एलिमेंट्स तो कहां से आ रहे हैं ZX के अंदर, Z से कोफिशिएंट्स, और Z5X में पॉलिनोमियल जो रिंग बना उसमें कोफिशिएंट कहाँ आ रहे हैं, फील्ड Z5 से। सो सिंपली Z5 को या इससे को इसमें से आप कोफिशिएंटों को देखते हो बेटा, कोफिशिएंटों को पुट करते हो। इज इट ओके? तो चलिए अब आपके पास ये आ गया, तो एक और टेस्ट की तरफ देखते हैं। कौन सा टेस्ट? जब डिग्री आपके पास 2 है और या फिर डिग्री 3 है। सो लिख लीजिएगा, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट टेस्ट स्टार्ट विद द नेक्स्ट पेज। सो व्हाट इज दैट? रिड्यूसिबिलिटी। Reducibility test for degree 2 and degree 3। ठीक है जी, क्या टेस्ट है लिखिएगा। लेट F be a field, let F be a field if the polynomial fx, small fx, belongs in the polynomial ring filled over x, okay, capital आपका, okay, filled over x, and degree of किसकी, पॉलिनोमियल की, fx इज इक्वल टू 2 और 3। या तो पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है या फिर 3 है। मैंने बेटा सिर्फ अभी फील्ड पे दे रहा हूँ आपको, ठीक है, उसके पिछले वाले में मैंने मोर डिस्कस कर दिया था, लेकिन फील्ड के लिए आप सोच के चलिएगा अभी चीजों को, राइट। सो बिलोंग्स इन fx एंड fx इज इक्वल टू 2 और 3, देन आपके पास सिंपली क्या आ गया जी, fx इज रिड्यूसेबल, देन fx is reducible over f, over the field f, if and only if fx has zeros in f, zero in f, in the, that means in the field f। क्या मतलब हो गया जी, यानी कि सिंपली आपको वही सर्च करना होगा 2 डिग्री का है या 3 डिग्री का है। तो फील्ड के अंदर ओवर फील्ड देख रहे हैं, तो उस फील्ड के अंदर मुझे देखनी है कि कौन सी वैल्यूज है, पुट करने पे मेरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए, दैट इज अ थिंग। फॉर एग्जांपल हम क्या कर सकते हैं, फील्ड के ऊपर ले लें, चलिए मैं मोर जनरल भी आपको दिखा देता हूँ फील्ड ही क्या था। ओके, नाउ व्हाट हैपन, I am taking an example. Let fx is equal to what? That is 2x square plus 4। डिग्री कितनी हो गई जी, 2। पॉलिनोमियल डिग्री 2 का है और मुझसे पूछ लिया दिस इज ए पॉलिनोमियल रिंग, बिलोंग करता है किसके अंदर, Rx के अंदर बिलोंग करता है। दिस इज अ सेट ऑफ ए रियल नंबर, और R आपके पास क्या है जी, मेरे पास फील्ड है, राइट। नाउ fx has no zeros in R, in the field R। दिस क्या इंप्लाइज कर देगा, दिस इंप्लाइज दैट fx is irreducible over R। क्या किया जाए, क्या किया गया है यहाँ पर, आप नोटिस कीजिए, मैंने इस वैल्यू को क्या करता हूँ, इन जनरल पुट कर देता हूँ इक्वल टू 0। तो व्हाट हैपन, या रफ में हम देख लेते हैं इधर, 2x square plus 4 is equal to 0, that means nothing, x square plus 2 is equal to 0, that means x square is equal to minus 2, x is equal to plus minus root 2i। बट ये रूट्स कहाँ बिलोंग कर गए, x की वैल्यू रूट 2i और माइनस रूट 2i आर नॉट, डज नॉट बिलोंग्स इन द आर। तो इसका मतलब क्या है, फील्ड में नहीं है ना जिन पे ये जीरोज होने वाला है, इसका मतलब ये रिड्यूस नहीं हो रहा है Rx के अंदर।
तो ये भी हमारे पास बात आ गई जी। तो हमने क्या कह दिया, इट्स नॉट ए रिड्यूसिबल ओवर। सो नाउ एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम। द सेकेंड एग्जांपल क्या ले सकते हैं, हमने ले लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इरिड्यूसिबल। कैसे पता लगा सर, बिल्कुल द सेम वे, किस पे देखेंगे, इरिड्यूसिबल ओवर Z3। अभी तक तो मैंने इनफाइनाइट फील्ड लिया था, इस बार फाइनाइट पे भी देख लो बेटा कैसे चेक करते हो। आपने वहां तो सिंपल रूट निकाल के देख लिए थे, और क्राइटेरिया भी देंगे, क्योंकि हमेशा आप ऐसे नहीं निकाल पाओगे। बड़ा सा पॉलिनॉमियल हो गया तो उसके फैक्टर करना, ये करना वो करना, तो उन टेंशन से बचने के लिए हमारे पास और पर्टिकुलर टेस्ट भी आएंगे, नेम्ड टेस्ट भी आएंगे। बट ये तो इनफाइनाइट फील्ड पे था, हमने फाइनाइट फील्ड ले लिया। तो व्हाट इज द थिंग, Z3 के अंदर देखिए आप, जो फील्ड है इसके अंदर कौन कौन सी वैल्यू है, 0 है, 1 है जी, और 2 है। तो Z3 के पास कौन कौन सी वैल्यू है, 0 है, 1 है और 2 है। तो ऑल द वैल्यूज यू हैव टू बी पुट हियर। फॉर x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 के पास पुट किया तो f0 की वैल्यू क्या आ गई जी, 1, विच इज नॉट इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 1 पुट किया तो f ऑफ 1 की वैल्यू आ गई जी हमारे पास 1 plus 1 which is equal to a 2, okay, so which is also not equal to 0। but जब आपने x is equal to 2 put किया, you are getting f2 which is equal to a 4 plus 1 which is equal to 5 and which is equal to 2 under mod 3। इससे डिवाइड भी तो करोगे, मॉडुलो सिस्टम पे है ये, तो दैट मीन्स दैट इज इक्वल टू 3। अगेन नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। सो दिस इसी नहीं इंप्लाइज किया आपको कि दिस इज व्हाट इरिड्यूसिबल है, ये रिड्यूस नहीं हो रहा है फील्ड Z3 पर। ठीक है जी। तो सर ये बात तो ठीक है, हम देख पाए इन चीजों को जब हमारे पास फील्ड की सिचुएशन थी 2 डिग्री का और 3 डिग्री का पॉलिनॉमियल था। क्या हमारे पास इसको भी एफर्ट्स को रिड्यूस करने वाला कुछ वे है, क्या हमारे पास कोई ऐसा टेस्ट या कुछ है? तो चलिए अब हम उसको भी देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टेस्ट से, दैट इज कॉल्ड द मोड पी टेस्ट। व्हाट इज दैट? दैट इज ए mod p irreducibility test। mod p irreducibility test, right? that is a mod p irreducibility test। तो चलिए जी, इसके लिए टेस्ट को हम लिखवा देते हैं आपको, सो दैट आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा इसके अंदर। व्हाट इज दैट? लेट p बी ए प्राइम। मेरे पास एक प्राइम पड़ा हुआ है, p इज ए प्राइम, ठीक है। एंड सपोज दैट, एंड सपोज that fx belongs in, मेरे पास एक पॉलिनॉमियल है fx belongs in the zx, okay, polynomial ring over the set of integers with degree, with degree of the polynomial f is greater than equal to 1। या तो उस पॉलिनॉमियल की डिग्री 1 है या फिर 1 से ज्यादा है, और बिलोंग्स कर रहा है किसके अंदर, एक ऐसे पॉलिनॉमियल रिंग में जिसके कोफिशिएंट सारे के सारे इंटीजर्स हैं, राइट। उसके बाद पहली सिचुएशन, अनदर, लेट एफ पी एक्स, क्या लिखा जी, मैंने सफिक्स में p लगा दिया जिसको मैंने पहले प्राइम नंबर बोला था। सो एफ पी एक्स बी द पॉलिनॉमियल इन जेड पी एक्स, let एफ पी एक्स be the polynomial in ZPX, यानी कि a polynomial ring ZPX means a polynomial whose entries are coming from the ZP, okay, यानी कि ring of integer modulo P obtained from fx, obtained फ्रॉम fx। अरे सर ऐसे कैसे ऑब्टेन कर लिया आपने fp को? अभी बताते हैं जी, बिल्कुल बताते हैं आपको। क्या कहा हमने? fpx be a polynomial in zpx but obtained from fx by reducing all the coefficient of fx modulo p
if fx is irreducible over zp and degree of fx is equal to, मैं बताता हूं अभी आप लोगों को, डिग्री ऑफ एफ पी एक्स, देन यानी कि मतलब क्या हुआ इस बात का, मैंने कहा कि एफ मैंने जो मेरा एफ पी एक्स है दिस वन मैंने ऑब्टेन किया है एफ एक्स से, किस तरीके से कि मैंने ऐसे एक मॉड मतलब पी से मैंने प्राइम नंबर से उसको डिवाइड किया कि उसकी डिग्री रिड्यूस नहीं हुई, इसका मतलब ये है बेटा। ठीक है, तो उसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, इसका मतलब मुझे कोफिशिएंट ढूंढा उसका एक कोफिशिएंट एटलीस्ट ऐसा प्राइम नंबर होना चाहिए जो कि उसकी डिग्री को इफेक्ट नहीं कर रहा, वही पी आपको चूज करना है। सो दैट्स अ थिंग, आपने कहा कि ये हो गया जी डिग्री ऑफ एफ पी एक्स, देन आप कहेंगे क्या, एफ एक्स इज, देन एफ एक्स इज irreducible ओवर क्यू, किस पे हो गया जी, ओवर सेट ऑफ अ एडिशनल नंबर पे हमारे पास क्या हो गया जी, दैट इज irreducible। सो चलिए जी हम देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या हमें केयरफुल और क्या प्रिकॉशन रखना है। व्हाट इज दैट, बी केयरफुल, डोंट टेक इट्स कन्वर्स, इसका कन्वर्स पार्ट नहीं लेना है, क्या मतलब, बी अटेंटिव, नोट, आप इसको एज ए नोट और केयरफुल और अटेंशन दे सकते हैं। क्या अटेंशन है, डोंट यूज, दैट मीन्स डू नॉट यूज द कन्वर्स, दैट इज, क्या मतलब हुआ सर कन्वर्स का, दैट इज इफ fx belongs in zx, that means polynomial belongs in the polynomial ring zx and of px, यानी कि mod p पे हमने polynomial बनाया fx is reducible over zp, हम ऐसा निकालेंगे कभी कभी रिड्यूस भी हो जाएगा ओवर zp for some prime p fx may still be irreducible, तो अगर वो रिड्यूस हो गया तो आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं करनी, आपको प्रोटेक्शन तभी करनी है कि वो अगर आपके पास इरिड्यूस रहता है, रिड्यूस नहीं होता है, क्योंकि आपके पास इससे क्या मतलब निकलता है कि हमारे पास कोई डिफरेंट प्राइम हो सकता है जिसकी चॉइस देखी गई हो आपने, यानी कि गलत प्राइम को चूज कर लिया गया हो। सो स्टिल बी इरिड्यूसेबल ओवर क्यू, तो इससे हमें कोई भी गणना नहीं करनी होगी। एग्जाम्पल आप ले लीजिए बेटा, इसके लिए एक एग्जाम्पल पे ले लीजिए, हमने क्या लिखा, fx इज इक्वल टू व्हाट, 21x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8, दैट इज अ थिंग। सो मैंने देखा इसके अंदर क्या पॉलिनोमियल देखा, मैंने पॉलिनोमियल देख लिया जी 2 p, यानी कि मैंने प्राइम नंबर क्या ढूंढा, प्राइम 2 भी है 3 भी है, तो सबसे पहले मैंने 2 ले लिया जिसके अंदर। सो व्हाट हैपन, f2p मेरे पास f2x क्या बन गया जी, सो हम यहाँ इसको डिवाइड करेंगे तो 2 एकन 2 क्या बच गया जी, 2 दाम 20 और सिंपली 1 बचा, तो ये तो बच गया जी x क्यूब, बस यहाँ पर क्या बचेगा, डिवाइड किया दैट मीन्स पॉजिटिव का 4 ले सकते हैं आप सिंपली, सो दैट इज नथिंग, दैट इज अ पॉजिटिव एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या हो गई जी, प्लस 0, ये भी क्या हो गया जी 0, तो सिंपली क्या बना, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, राइट ना, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, और सिंपली आप कह सकते हो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज अ नो मेथड, ठीक है ना। अंडर मॉडुलो सिस्टम पे मैंने इसको निकाल दिया है, आप चाहे तो माइनस भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे किस पे देखना है, ओवर देखना है z2 पर इसको, ठीक है। सो 0 और 1 है, तो whenever you are going to put f of 0 is equal to what, 0, तो according to you that is reduced, अभी कोई प्रोडक्शन नहीं करनी है जी, बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको, ठीक है। बट आप ये भी नोटिस करेंगे ये आपके पास q के ऊपर irreducible है हमारे पास, दिस वन, बिकॉज क्या हुआ, ये f2x is a nothing, that is a
एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, एक्स प्लस 1, दो आपके पास पॉजिटिव डिग्री के फिक्चर्स आ गए ना, सो दिस इंप्लाइज दैट irreducible, सॉरी रिड्यूसेबल ओवर क्यू। तो हमें क्या दिख रहा है, irreducible, बट एफ एक्स इज, बी केयरफुल, बट एफ एक्स जो गिवन है आपको, एफ एक्स इज irreducible होता है जी ओवर क्यू। अभी बताएंगे कैसे होता है। तो रिड्यूस होने पे मुझे कोई भी प्रेडिक्शन नहीं करनी है। जब अगर मैंने कोई मॉक टेस्ट लगा दिया है उसके बाद अगर इरिड्यूसिबल आ जाता तो बहुत अच्छा था, हमारा रिजल्ट था। लेकिन अगर कन्वर्स पार्ट की बात करोगे इसके, तो ऐसा नहीं सोचना है जी, ये आपको अटेंशन ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कुछ क्राइटेरियाज की। क्या हमारे पास कुछ क्राइटेरियाज हैं ऐसे? तो उससे पहले मैं चेक कर लेता हूं जी। सबसे पहले नाम लिख देता हूं कि कौन सा हम क्राइटेरिया यूज करने जा रहे हैं। आइंस्टीन क्राइटेरिया। सो आइंस्टीन क्राइटेरिया जो है मेरे पास वो क्या कहता है जी, आइंस्टीन क्राइटेरिया ऑफ इरिड्यूसिबिलिटी। ओवर किसके ऊपर होता है? ओवर द सेट ऑफ अ रेशनल नंबर q के ऊपर होता है। सो बिफोर गोइंग टू दिस क्राइटेरिया, जस्ट आई विल चेक फर्स्ट कि व्हाट इज द situation of my software, is it working properly or not working? Yeah, that's working, there is no problem. So let us start with this one। क्या हमें क्राइटेरिया कहता है? सो लिखिएगा इसके लिए, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, मेरे पास क्या दिया हुआ है, एक पॉलिनोमियल दिया गया है एफ एक्स, एंड द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, यानी कि पॉलिनोमियल की ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस डॉट 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 प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट, ठीक है। बी पॉलिनोमियल है ही सर वो तो, बी ए पॉलिनोमियल इन जेड एक्स। ओके, दैट मीन्स सारे कोफिशिएंट कैसे हैं, इंटीजर्स हैं, राइट। इफ पी, अब कंडीशन है, इफ पी इज ए प्राइम सच दैट, कैसा प्राइम है ये, प्राइम सच दैट, किस तरीके से सच दैट, कि जो हमारे पास p है डिवाइड करे, फर्स्टली तो क्या कर रहा है ये, p डिवाइड कर रहा है ए नॉट को, p डिवाइड कर रहा है ए वन को, p डिवाइड कर रहा है ए टू को, डॉट डॉट डॉट, p डिवाइड कर रहा है मेरे सारे नंबर्स, दैट मीन्स टिल द ए एन माइनस वन तक को, बट डिवाइड नहीं करता है किसको, ए एन को। यानी कि जो आपके पास दिख रहा है हाईएस्ट डिग्री वाला कोफिशिएंट, उसको p डिवाइड नहीं करता है। जबकि उसके पास जो रेस्ट बचे हुए थे, इनको क्या, इन सबको इसने, इन सबको डिवाइड किया। पहला p मेरा ये चाहिए था। सेकेंड मुझे क्या बात करें, इसने कहा कि जो इसका p स्क्वायर है, p स्क्वायर does not divide to the constant term a naught को डिवाइड ना करे, then आप कहते हो then the polynomial f(x) is irreducible। क्या हो गया जी मेरे पास, that is irreducible over q, that is a thing। तो क्या क्राइटेरिया आ गया हमारे पास, सिंपल सा क्राइटेरिया आ गया है जी, कि अगर मेरे पास कोई भी पॉलिनोमियल ऐसा लिखा हुआ है जिसके कोफिशिएंट सारे के सारे इंटीजर्स हैं, और p मुझे एक ऐसा प्राइम नंबर मिल जाए जो कि सब कोफिशिएंटों को, हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट को छोड़ दीजिए, सबको डिवाइड कर रहा है जी, ठीक है, बट उसका स्क्वायर यानी कि प्राइम का स्क्वायर नहीं डिवाइड करता है कांस्टेंट टर्म को, तो मैं बात करता हूं कि मेरा जो पॉलिनोमियल है वो इरिड्यूसिबल हो गया है ओवर q। ओके, दैट इज इरिड्यूसिबल ओवर q। तो क्या सर इसका एग्जांपल दिया जा सकता है? हाँ जी, बिल्कुल एग्जांपल भी देते हैं। सो लेट अस कम टू द सम एग्जांपल। बैक ही चलते हैं, इससे फायदा रहेगा हमें यहीं पर ही। सो वी टेक द एग्जांपल। क्या हमने ले लिया जी, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2,
बहुत बना सकते हो आप, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सो आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने किया लेट p इज इक्वल टू 2, प्राइम नंबर है 2, हाँ जी है सर। सो क्या 2 डिवाइड करता है लास्ट कोफिशिएंट a नोट को, क्योंकि ये तो a नोट हो गया जी, ये a1 हो गया जी आपके पास, और ये आपके पास a2 हो गया। a2 की वैल्यू तो 1 है, a1 की वैल्यू आपके पास 4 पड़ी हुई है जी, a नोट की वैल्यू आपके पास 2 हुई है। क्या डिवाइड कर रहा है इसको इसको, ठीक है, जबकि हाईएस्ट डिग्री कोएफिशिएंट 1 को डिवाइड नहीं कर रहा है। तो आंसर आता है बाय दिस वन कि यस सर, ये फर्स्ट कंडीशन होल्ड कर ली। पहले आपने प्राइम ढूंढा, उसके बाद उसको देखा कि क्या डिवाइड कर रहा है, आपने हाँ, और इसको डिवाइड नहीं कर रहा है जी, दैट्स गुड थिंग। तो ये बात हो गई। इसके बाद इसने कहा कि पी स्क्वायर करो, पी स्क्वायर दैट मीन्स 4, पी स्क्वायर कितना आ गया जी हमारे पास 4 आ गया। तो 4 क्या कांस्टेंट टर्म को डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है जी, तो इसका मतलब क्या हो गया जी, ये भी कंडीशन फुलफिल हो गई। तो इसका मतलब मुझे कुछ नहीं करना था, सिंपली मैं बोलूंगा f(x) इज इरिड्यूसिबल ओवर q, सिंपली मैं बोल दूंगा जी। तो क्या हो गया जी, सेट ऑफ रेशनल नंबर पे मेरा पॉलिनॉमियल क्या हो गया जी, इरिड्यूसिबल, बिकॉज इट सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन ऑफ द आइंस्टीन क्राइटेरिया। ओके जी, तो चलिए क्राइटेरिया हमने एक समझ लिया है, हमें क्वेश्चंस भी उसका करना आ गया है। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ साथ क्यों ना क्या कोई और भी तरीका है, अगर हम ऐसा प्राइम ना ढूंढ पाए तो भाई आपको क्या पता लग गया, मोड 2 टेस्ट मोड पी टेस्ट पता लग गया, ठीक है। 2 पे हमने एग्जांपल कर लिया, आइंस्टाइन क्राइटेरिया देख लिया, उसमें भी हमने प्राइम नंबर देख लिया, यस। अगर सर प्राइम नंबर ही ना मिला तो चलिए हम बात करते हैं अलग रिजल्ट की। क्या होता है रिजल्ट, अ शिफ्टिंग रिजल्ट, व्हाट इज दैट। सो लिख लीजिए आप, शिफ्टिंग क्या करती है और क्या रिजल्ट है। शिफ्टिंग टेस्ट भी कह सकते हो उसको, कुछ लोग रिजल्ट बोलते हैं उसको। सो दैट इज अप टू यू कि आप क्या कहना चाहते हो। मेरा पर्पज है आपको इसका मतलब समझाना। क्या, लेट f(x) or let f(x) belongs in the polynomial ring zx, whose, that means a ring, polynomial ring whose coefficients are coming from the integers. Okay, so that means f(x) क्या है, जिसके इसके coefficient क्या होंगे, integers होंगे। be a polynomial, be a polynomial, ठीक है। and मेरे पास एक k है, and k be any integer, k be any integer। मैं आपको चॉइस भी बताऊंगा इसकी कैसे लेते हैं। बी इंटीजर, देन एफ एक्स प्लस माइनस के, यानी कि जो मेरे पास पॉलिनोमियल रिंग था उसमें मैंने क्या किया, सॉरी जो पॉलिनोमियल था मेरे पास एफ एक्स, उसमें मैंने एक्स की जगह क्या कर दिया, एक्स प्लस माइनस के कर दिया। के क्या है, के एक इंटीजर है, ठीक है। सो ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा बेटा, जीरो को रख के तो कोई फायदा भी नहीं होने वाला इसको, ठीक है ना यहाँ पर। सो दैट मीन्स इज इंटीजर। सो नेगेटिव पॉजिटिव ऑलरेडी आ गए, जीरो रखने से के की वैल्यू कोई फायदा नहीं होने वाला आपको, वो एफ एक्स ही रहेगा। सो दैट मीन्स इज irreducible over Q is irreducible over Q, set of a rational number if and only if is a good thing, if and only if f(x) is irreducible over Q। एग्जाम्पल देखिए बेटा, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। मुझे एक ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। सर मुझे तो उस पॉलिनोमियल में कोई प्राइम नहीं दिखाई दे रहा है, तो यानी कि मैं मॉड पी टेस्ट भी नहीं सोच सकता इसके बारे में। सर तो आइंस्टीन क्राइटेरिया में तो प्राइम ढूंढना होता है, वो भी नहीं लगा सकता, तो मैं फिर इसमें क्या करूं सर। व्हाट आई हैव टू डू, जस्ट लेट मी नो। तो क्या करना चाहिए बेटा, इसमें शिफ्टिंग लगा सकते हो आप, प्राइम नहीं मिला तो शिफ्टिंग लगा सकते हो। जैसे ही आपने शिफ्टिंग रिजल्ट लगाओगे, 8% हमें कोई नहीं है ना, तो आइंस्टीन क्राइटेरिया लगा पा रहे हैं हम, मोड पी टेस्ट लगा पा रहे हैं। सो व्हाट हैव बीन, आपको के को हमें देखना चाहिए, जो कांस्टेंट फैक्टर होता है ना इसमें इन जनरल उसके डिवाइजर्स होते हैं। तो आज का मतलब आप एफ के की वैल्यू +1 -1 दोनों में से कुछ भी हो सकती है यदि, तो आपने क्या कहा कि ठीक है एफ एक्स प्लस 1 ले लेते हैं, एक्स की वैल्यू हमने क्या ली
k की वैल्यू हमने क्या ले ली, +1 ले ली, तो हमने fx+1 निकाला। सो व्हाट इज दैट, दैट इज नथिंग x+1 का होल स्क्वायर +1, that is equal to x square plus 1 plus 2x plus 1, which is equal to what, that is equal to x square plus 2x plus what, 2. So okay ना, so क्या आ गया जी, x square plus 2x plus 2 आ गया है आपके पास। अब आप देखिए क्या सर, सो अब आपके पास मिल गया जी fx+1 इज नथिंग दैट इज x स्क्वायर प्लस 2x+2। तो क्या आप कोई क्राइटेरिया लगा के देख सकते हो, हाँ सर मुझे प्राइम दिखाई दे रहा है इसके अंदर, p की वैल्यू 2। सो बाय द आइंस्टीन क्राइटेरिया व्हाट हैपन टू, इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड करता है, बट की हाईएस्ट डिग्री कोएफिशिएंट को नहीं करता है। और टू का यानी p का स्क्वायर 4 यानी कि इसको डिवाइड नहीं करता है। तो बाय द आइंस्टीन क्राइटेरिया लिख सकते हैं आप, बाय आपका आइंस्टीन क्राइटेरिया fx+1 क्या हो गया जी, x+1 इज इरेड्यूसिबल किस पर, ओवर q हो गया। सो ये इंप्लाइज कर देगा, हमने कहा ना fx plus k is reducible q if and only fx is reducible q, so this implies that आपके पास जो पॉलिनॉमियल दिया हुआ था fx is also irreducible over q, over q। so there is a another way कि हम अपना शिफ्टिंग रिजल्ट यूज कर लें। तो सर आपने कौन कौन से टेस्ट बता दिए, हमें मॉड पी टेस्ट बता दिया जी, आपने स्ट्रिंग क्राइटेरिया भी बता दिया जी, आपने शिफ्टिंग भी बता दिया। तो क्या यही रिजल्ट है, क्या और भी कोई हमारे पास टेस्ट है, अदर टेस्ट भी होते हैं जी। तो चलिए अदर टेस्ट के बाद भी बात करते हैं, क्या पता आपको टेस्ट ही ना लगाना हो, मतलब सर लेट अस सी, कभी ऐसा फंक्शन भी मिल सकता है आपको, कैसा फंक्शन, सो लिखिएगा दैट इज आपको आइडेंटिफिकेशन करना होता है इसमें साइक्लोटोमिक फंक्शन का, लिखिएगा इसमें फॉर एनी प्राइम p, ठीक है। सो द pth साइक्लोटोमिक पॉलिनॉमियल क्या होता है जी, दैट इज डिफाइंड एज gpx इज इक्वल टू क्या, x की पावर p-1, जो भी प्राइम था उससे कम पावर से तो स्टार्ट हुआ, प्लस क्या चलेगा जी, उससे एक और कम कर दीजिए x की पावर -2, उससे एक और कम कर दीजिए x की पावर p-3 एंड सो ऑन प्लस x तक चलिए और प्लस 1 तक, राइट ना। सो व्हाट हैपन, आप इसमें जो आइडेंटिफिकेशन करोगे ऐसा पॉलिनॉमियल जो किसी प्राइम से कम से डिग्री हुआ और सारी डिग्री आई है उससे छोटी, ठीक है ना। सो दैट मीन्स और सभी के कोफिशिएंट क्या है, जितने भी सबके कोफिशिएंट 1 ही आ रहा है जी आपके पास, जो भी आपके पास उसमें हाईएस्ट डिग्री टर्म हो या उससे कम डिग्री का टर्म हो या उससे डिग्री का टर्म हो, सबके कोफिशिएंट क्या है, सबके कोफिशिएंट 1 है। तो ऐसे पॉलिनॉमियल को हम बोलते हैं दिस इज ए साइक्लोटोमिक पॉलिनॉमियल, और ये पॉलिनॉमियल इररिड्यूसिबल होता है जी ओवर क्यू, इज इररिड्यूसिबल ओवर क्यू। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मिल जाए कहीं पर लिखा हुआ कैसा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो क्या पता लगा इससे, यह है आपका थर्ड साइक्लोटोमिक फंक्शन, क्योंकि p इज इक्वल टू अगर मैं 3 इसमें पुट करूंगा तो क्या होगा, 2 आएगा, उससे कम डिग्री का क्या आएगा 1, उससे डायरेक्ट कांस्टेंट टर्म, और सबके कोफिशिएंट क्या 1। तो हमें क्लियरली पता लग गया है जी, क्या पता लग गया है, दिस इज सिंपली अ साइक्लोटोमिक फंक्शन। और अगर मुझे ये fx दिया हुआ है तो क्या मुझे अब टेस्ट लगाने की जरूरत है, मुझे तो ये पता लग गया देयर इज नथिंग, ठीक है ना, क्लियरली fx इज साइक्लोटोमिक पॉलिनॉमियल। और अगर ये मेरे पास साइक्लोटोमिक पॉलिनॉमियल है तो
सिंपली क्या हो गया, एफ एक्स इज irreducible, is irreducible over Q. So that is a good thing. यानी कि अगर मुझे कभी भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि मेरा पॉलिनोमियल साइक्लोटोमिक दिया हुआ है तो मैं सिंपली उसको इरिड्यूसिबल बोल सकता हूँ जी। तो बहुत मैनी मोर आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। भाई मैं कहूँ 5 वाला बनाइए तो आप 5th बना सकते हैं। x की पावर 4 से शुरू होगा, x की पावर 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। सो दैट मीन्स व्हाट हैपन, एग्जाम में हमें दिखाई देगा अरे भाई इसमें तो प्राइम भी नहीं है, स्टील क्राइटेरिया भी नहीं लगा सकते, शिफ्टिंग रिजल्ट लगाए तो भी बहुत बड़ा पावर बन जाएंगी, क्या करें क्या करें। सो ऐसी सिचुएशन को पहले देख लो, कहीं साइक्लोटोमिक तो नहीं पड़ा हुआ है। इससे हो सकता है और भी 5 डिग्री 7 से शुरू कर दे, 6 से शुरू कर दे, तो दैट मीन्स व्हाट हैपन। तो ऐसी भी चीजें हमें जरूरी है जी मानना, ठीक है ना। सो चलिए कुछ छोटा सा फॉर्मूला भी जान लेते हैं। क्या, एक की पॉइंट पे लिख लीजिए आप। What is the key point? Let P be a prime. Prime का बड़ा रोल है इसमें। Then let P be the prime. Then number of reducible polynomial over ZP of the form, किस फॉर्म के, एक्स स्क्वायर यानी कि मोनिक हो गया, क्वाड्रिक हो गया, एक्स प्लस बी इज कितने होते हैं जी, पी प्लस 1/2। एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपको दे सकता है कि भाई ठीक है बता दीजिए जी, आपके पास ऐसा एक पॉलिनोमियल एफ एक्स दिया हुआ है और एक पर्टिकुलर किसी आपका जेड पी यानी ओवरफील्ड कोई दे देगा तो आपसे पूछ लेगा एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ऐसे पूछ लीजिए। हाँ, क्या देगा, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, ठीक है ना। एंड द फील्ड इज इक्वल टू, आपके पास दिया हुआ है जी जेड 3 ले लेते हैं, जेड 3, ठीक है। देन आपसे पूछेगा देन डिटरमाइन द या फाइंड द, डिटरमाइन द reducible polynomial over Z3। तो कैसे निकालेंगे, सिंपली आपको बेटा p की वैल्यू मालूम है, p इज 3, तो कितने आ गए जी, 3 प्लस 1/2, दैट इज नथिंग, दैट इज इक्वल टू द 6। तो 6 इज द करेक्ट आंसर। अब वैसे निकालते रहोगे, कर तो यही रहे हो ना आप। Z3 के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, D के अंदर 0 1 और 2 एलिमेंट्स हैं, तो A और B यहां से बिलोंग कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर जस्ट ट्राई टू फाइंडिंग द चॉइस फॉर A एंड B। तो बहुत सारे इसमें रिड्यूसिबल होंगे, बहुत सारे इसमें इरिड्यूसिबल होंगे, आपको रिड्यूसिबल निकाल के लेके आने हैं जी। सो दिस इज द फॉर्मूला अगर आपके पास सिचुएशन ऐसी हो। तो सर ये तो आपने रिड्यूसिबल के बताया, लेकिन उसमें तो इरिड्यूसिबल भी होंगे, तो क्या उसके लिए भी फॉर्मूला है? यस बच्चा लोग, उसके लिए भी फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है जी, लिखिएगा। लेट P be a prime number, let P be a prime, then the number of irreducible, then the number of irreducible polynomial over ZP, the number of irreducible polynomial over ZP of the form same रही जी, of the form एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस, आपके पास बी दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज कितने,
p माइनस 1/2 ऑलरेडी इन फॉर्मूलाज पे बेटा एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। सो दीज थिंग्स यू हैव टू नो एटलीस्ट कि भाई हमारे पास इरिड्यूसिबल है तो हम उसको कैसे देखेंगे, कैसे कहाँ से सिचुएशन आएगी, दिस थिंग्स यू हैव टू बी केयरफुल। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर भी एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या दे देगा कि भाई एफ एक्स दे दिया है जी, मुझे एफ एक्स क्या दे दिया, एफ एक्स दे दिया जी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, और डिटरमाइन करने के लिए बात कर रहा है कि इरिड्यूसिबल पॉलिनॉमियल निकाल दीजिए जी, नंबर ऑफ फाइंड क्या कहेगा, फाइंड द नंबर ऑफ इरिड्यूसिबल, क्या इरिड्यूसिबल पॉलिनॉमियल ओवर Z5 बोल दिया जी, ओवर Z5। सो दैट मीन्स P की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास, P इज इक्वल टू 5 मिल गया। सो पुट डाउन इन दिस फॉर्मूला सिंपली 5 माइनस 1/2, कितना आंसर आ गया जी, 10 हमारे पास आंसर आ गया। सो ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अगर हम इसको लॉजिकली निकालने चलेंगे तो बहुत टाइम कंज्यूम होगा, बट ध्यान रखिएगा प्रिकॉशन है इसके अंदर, इसी तरीके के पॉलिनॉमियल की बात कर रहा हूँ जी मैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी की, है ना। सो दैट इज अ थिंग। तो चलिए हमने आपको काफी सारे टेस्ट बता दिए हैं, क्या क्या रिकॉल कर लिया आपने, पॉलिनॉमियल रिंग के बारे में आपने बात कर ली है, पॉलिनॉमियल रिंग क्या था हमारे पास, हमने कुछ उसके टेस्ट भी देख लिए, कब हमारे पास हम किसी पॉलिनॉमियल को यूनिट बोलते हैं, कब हम जीरो डिवाइस बोलते हैं, कब हम उस पॉलिनॉमियल को निलपोटेंट बोलते हैं, हम कब कहते हैं कि भाई हमारे पास अगर आर है, आर के पास जब हमने कहा अगर हमारे पास इंटीग्रल डोमेन है तो आर की जो यूनिट होंगी वही आर एक्स की यूनिट हो जाएंगी जी, ठीक है। तो अगर आपके पास आर कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है तो डेफिनेटली आर एक्स भी कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी ही होगा। हमें ये भी मालूम हो गया कि यूनिट और यूनिट में डिफरेंस क्या होता है नाउ। तो ये तो सब हमें बातें पता लगी थी पॉलिनॉमियल रिंग के बारे में। आफ्टर दैट आपने क्या जाना, रिड्यूसिबल का मतलब क्या होता है, इरिड्यूसिबल क्या होता है, इसके मतलब को जाना। आफ्टर दैट हमने क्या डिस्कस किया आपसे, हमने कहा कि भाई जब हम रिड्यूसिबिलिटी इरिड्यूसिबल की बात करते हैं तो ओवरफिल्ड चेक कर सकते हैं डायरेक्टली किस पर, जब आपके पास यानी कि सिंपल रूट यानी कि जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं आप, जब अगर आपके पास 1 डिग्री का, 2 डिग्री का, आपके पास और 3 डिग्री का पॉलिनॉमियल है, किसी भी फाइनाइट फील्ड पर दिया गया है तो डायरेक्टली हम चेक कर सकते हैं जस्ट सबट्रैक्टिंग द वैल्यूज। हमने ये जाना कि कैसे हम, अगर हमें पॉलिनॉमियल दिया हुआ है QX के ऊपर हम कैसे बोलेंगे कि वो रिड्यूसिबल है या इरिड्यूसिबल, ये भी हमने जान लिया है जी। ओके, सो नाउ देन आफ्टर दैट हमने क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले पढ़ा कि भाई हमारे पास रिड्यूसिबिलिटी की जो डेफिनेशन है यानी कि एफएक्स जो हमारे पास पॉलिनॉमियल है दैट अगर लिखा गया है GX और HX यानी कि दो किसी पॉलिनॉमियल के प्रोडक्ट में, तो डेफिनेटली दोनों में से किसी एक की डिग्री 0 होगी, तब हम उसे बोलते हैं कि वो इरिड्यूसिबल है बाय डेफिनेशन। हमने ये सीखा। इसके बाद हमने क्या सीखा, हमने इसके बाद टेस्टों की तरफ अप्रोच की, और टेस्टों में हमने सबसे पहले क्या बात की जी, लगा लीजिए जी मॉड पी टेस्ट। फिर हमने बात की, लगा लीजिए अनस्ट्रेन क्राइटेरिया। क्या कहा अनस्ट्रेन करने की, कोई प्राइम नंबर ढूंढ लीजिए जी, और प्राइम नंबर ढूंढने के बाद क्या करें आप, सारे नंबर को डिवाइड करें, वो एक्सेप्ट सारे कोफिशिएंट को डिवाइड करें, एक्सेप्ट किसको, हाईएस्ट डिग्री के कोफिशिएंट को। ओके, और जो उसका स्क्वायर है वो डिवाइड ना करे कांस्टेंट टर्म को, तो हमने कहा कि वो डिविजिबल ओवर क्यू हो गया है जी। ओके, तो ये बातें हमें पता लगी। मॉड 2 टेस्ट, मॉड पी टेस्ट में हमें क्या पता लगा, अगर हम ऐसा पी ढूंढ लें जो हमारा पॉलिनॉमियल एफ एक्स था और एफ पी एक्स जो हमने उससे ऑब्टेन्ड किया उन दोनों की डिग्री रिड्यूस ना हो, तो हम क्या कहा, हमने कहा सिंपली कि और हमारे पास जो एफ पी एक्स आया अगर वो इरिड्यूसिबल है तो डेफिनेटली हमारा एफ एक्स भी इरिड्यूसिबल होगा। कन्वर्स के बारे में भी हमने नोट लिखवाया कि केयरफुली हमें ध्यान रखना है कि कहाँ प्रिकॉशन करनी है। व्हाट आफ्टर दैट वी हैव डन, हमने कहा कि भाई अनस्टेन क्राइटेरिया भी ना लगे, प्राइम भी ना दिखाई दे, मॉड 2 टेस्ट भी ना लगे, मॉड पी टेस्ट ना लगा पाओ, तो आप क्या करो, हमने आपको शिफ्टिंग की अप्रोच दी कि आप सिक्विटिव की अप्रोच कर सकते हो। ओके, अगर बड़ा सा पॉलिनॉमियल हो तो जरूर चेक करो, साइक्लोटॉमिक का भी हमने आपको बता दिया जी, ठीक है। और अदर होती है फंडामेंटल थ्योरम, वो कहाँ अप्लाई करना होता है अलजेब्रा की, कहीं सी पे तो नहीं पूछा हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस किया आपके साथ छोटे छोटे से।
और हमने इसका पूरा थ्योरी पार्ट भी कंप्लीट किया है जी। तो इरिड्यूसिबिलिटी ऑफ द पॉलिनॉमियल में इतना सफिशिएंट होता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोवाइडेड आपने जो मैं आपको कन्वे करना चाह रहा था उसको समझने की कोशिश की है। सो थैंक्स फॉर दिस लेक्चर कि आप देख रहे थे इसको, एंड लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए, ठीक है ना, और आप थे वाईफाई स्टडी CSIN चैनल पर, उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।